नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र में बड़ी वारदात, श्यामपुर बी कोलियरी में चोरों का हमला, बमबारी और फायरिंग से दहशत। धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बी कोलियरी में गुरुवार 15 व 16 अप्रैल की देर रात एक बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है। रात करीब 2 बजे 20 से 30 की संख्या में आए चोरों ने कोलियरी के सब स्टेशन पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि चोर दीवार काटकर सब स्टेशन के अंदर घुस गए और वहां लगे ट्रांसफार्मर का पूरा तेल निकालकर बहा दिया। इतना ही नहीं, ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण पुर्जों को भी खोलकर नीचे रख दिया गया और दरवाजे का ताला तोड़ दिया गया। रात्रि ड्यूटी में तैनात कर्मियों ने जब तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो तुरंत एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर और प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थिति और भी भयावह हो गई। जब सुरक्षाकर्मी 5 और 6 नंबर डिपो की ओर बढ़े तो वहां पहले से मौजूद चोरों ने उन्हें घेर लिया और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर भागे सुरक्षाकर्मियों के पीछे चोरों ने गोलीबारी और देसी बम से भी हमला किया। करीब सुबह 4 बजे तक चली इस घटना के बाद काफी मशक्कत के बाद सुरक्षाकर्मियों ने चोरों को खदेड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोलियरी प्रबंधन और मैनेजर भी मौके पर पहुंचे। हालांकि घटना के बाद भी इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मौके पर अभी भी जिंदा बम पड़े होने की बात सामने आई है। इससे कोलियरी कर्मियों में भय और तनाव व्याप्त है और वे लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 महीनों से ईसीएल मुगमा क्षेत्र की विभिन्न कोलियरियों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे बेखौफ होकर कोलियरी परिसरों में घुसकर लूटपाट और तोड़फोड़ कर रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गंभीर घटना पर प्रशासन और ईसीएल प्रबंधन सख्त कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी अन्य घटनाओं की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। घटना है यहाँ शामपुर की कोलवरी में। करीब रात को 2 बज रहा था। 2 बजे यहाँ लाइन कटा कोलेरी का। लाइन कटने के बाद हम लोग गाड़ी लेके मैगजीन में थे। बारूद दूर देने के बाद आधा 1 घंटा बाद लाइन कटा। तो लाइन कटने के बाद हम लोग सीधा निकले अपना ऑफिस तरफ गए। तो उधर हम लोगों को कुछ पता नहीं चला और 2-3 राउंड मार के हम लोग आए। फिर 5-6 डिपो में आकर हमारा जो गार्ड लोग था सबको हम तैनात किए कि भाई लाइन नहीं है, सब अपना अलाउड रहना। संख्या है, लाइन कटा है तो कुछ तो बात है, बाहर लाइन है, हम लोग कोलेरी में लाइन नहीं है। तो फिर हम दोबारा गाड़ी लेके गए अपना ऑफिस तरफ। तो ऑफिस का जस्ट फाटक का पास में हम गाड़ी लगा के वहाँ खड़े रहे हैं। तो कुछ उधर से आवाज आने लगा तो हमको शक होने लगा। तो हमने अपना एरिया टीम को फोन किए कि भैया इस तरह का बात है, आप आइए। हम लोग 2 आदमी हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरा पास हथियार कुछ है नहीं, हम लोग डंडा लेके चलते हैं। तो आए एरिया से आने के बाद हम लोग गए अपना सब स्टेशन। तो सब स्टेशन में जाके देख रहे हैं कि बाहर से पूरा अपना तेल निकल रहा है अपना ट्रांसफार्मर का। तो फिर हम लोग अपना दरवाजा खोलने के बाद देखे कि ट्रांसफार्मर का ऊपर का पोजीशन का जितना सारे नट था सब खोल दिए चोर लोग। साइड में देखे दीवार को लोग गिरा के अंदर घुसे हुए थे। फिर वहां से हम लोग 1 घंटा रोकने के बाद हम लोग बोले कि एरिया टीम कि किशन बाबू जाके आप देखिए वो डिपो में कहीं इधर से जाके उधर ना हमला कर दे। फिर वहां से हम लोग चले अपना 5-6 डिपो। यहाँ आके जैसे हम डिपो घुसे तो हमको छेक लिए तो हमको पूरा ईटा पत्थर लोग चलाने लगा। तो हम वहां से अपना गाड़ी लेके भागने की कोशिश किए, लेकिन गाड़ी लेके भाग नहीं पाए। तो हम लोग 2 आदमी थे, हम लोग अपने भागने लगे तो मेरा गाड़ी भी बेग में भागने लगा। मेरा पीछे हम लोग 10 आदमी कम से कम हम लोग दौड़ाते हुए लाए गेट तक मेरा। फिर हम गाड़ी घुमा के किसी तरह फिर वो डिपो गए। फिर जो मेरे एरिया टीम था वो आने लगा। फिर हम लोग 2 गाड़ी साथ में गए। जैसे घुसे तो हम लोग फिर वो लोग चार्ज किया तो 2 बम फेंका। पहले एरिया गाड़ी मेरा आगे था। 2 बम फेंकने के बाद फिर हम लोग पूरा हल्ला गुल्ला करने लगे। इस बीच में हम लोग थाना को भी अलॉट किए, थाना भी पहुंचे, एरिया मेरे एक टीम पहुंचे। फिर इधर से फायरिंग चला 3 गोली, उधर से वो लोग फिर 2 बम और फेंका। फिर हम लोग उसको कुछ करने नहीं दिया चोरी वोरी। हम लोग करीब 3:30 पौने 4 बजे तक चला। उसका बाद वो लोग शांत हुआ। फिर मेरा जो मैनेजर साहब थे उनको भी कॉल किए थे, वो भी आए हुए थे। आए तो हम लोग सब रहे तैनात, तो कुछ चोरी वोरी नहीं कर पाए हम लोग।
कितने की संख्या वो में लोग कम से क्यों 25 कोलवरी को बंद किया? घटना और आज आप लोगों ने यहाँ पर पूरा बंद करके रखा है, चक्का जाम करके रखा है, क्या कुछ इसका कारण है? देखिए, शामपुर भी का जो माहौल चल रहा है पिछले आए दिन, पिछले एक महीना में 8 बार चोरी हो चुका है। पिछले बार 19 केबल, इस बार 20 केबल, लगातार 5 लाख 10 लाख 20 लाख का केबल चोरी किया जा रहा है। ठीक है, और ये मजदूरों का हानि हो रहा है। ठीक है, और मैनेजमेंट से जब मजदूर बात करता है तो सुरक्षा का बात करता है तो बोलता है सब प्रदान करेंगे, कोयला चोरी रुकवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार आए दिन चोरी हो रहा है। आप देखिए, बगल में गोपीनाथपुर है, अडानी अंबानी का जो प्राइवेट चल रहा है, वहाँ एक भी कोयला कोई उठा ले, मजा लेके उठा लेगा, लेकिन ये सरकारी संपत्ति है। शामपुर भी कोलेरी है, सरकारी प्रतिष्ठान है, यहाँ जो मन में आता है चोरा घुसता है, वहाँ छेदा है, उधर बैरिकेडिंग नहीं है। हम मैनेजमेंट से बात पूछना चाहते हैं कि आखिर बैरिकेडिंग क्यों नहीं कर दे? अगर तार का फेंसिंग पूरा शामपुर में लगा दे तो कोई चोर घुस जाए, और गन के साथ अगर कोई रहे गार्ड, तो चोरी नहीं हो सकता है। चोर का माहौल डरा रहेगा, डरेगा घुसने के लिए, चोरी करने के लिए, कहीं गोली न लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लावारिस को लेकर छोड़ दिया जा रहा है, मजदूरों को छोड़ जा रहा है। आज देखिए, बम फोड़ दिया, 2 गो बंधक बना लिया। ये नहीं चलना चाहिए। मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। अगर कुछ आए दिन घटना हो गया तो मजदूरों का कुछ जिम्मेदार कौन लेगा? आपने जैसा कि बताया कि कहीं ना कहीं इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, मैनेजमेंट भी चोर से डरा हुआ है, सुस्त पड़ा है। आए दिन हमको लगता है धमकी मिल रहा है। थाना वाला भी कल आया था, बम देख के वो भी भाग गए। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सुस्त पड़ा हुआ, वो भी, उसमें भी डर का माहौल है। ऊपर से एरिया से जो हमारा जनरल मैनेजर है या जो भी टीम है, वो भी कुछ गाइडलाइन मैनेजमेंट को, नीचे लेवल का मैनेजमेंट गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं कि कुछ एक्शन लिया जाए। हम लोग तो मजदूर हमेशा बोल रहे हैं कि गन के साथ पेट्रोलिंग दिया जाए, रात को 15 लोगों का टीम बनाया जाए और गश्त लगाए, कोई चोर नहीं चोरी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो लोग लायक नहीं है, जो लोग मतलब पैर से अपंग है, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उसको गार्ड का ड्यूटी दिया जा रहा है। इसलिए ऐसा घटना हो रहा है, इसको रोका जाए तो आए दिन इस घटना को रोका जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं मजदूरों की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ दी गई है। एकदम। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर ईसीएल की तरफ से कितने सुरक्षा प्रहरी तैनात रहते हैं? देखिए, सुरक्षा प्रहरी तो दिन में एक रहता है, इंस्पेक्टर। ठीक है, रात को लोग 4-5 गो का पेट्रोलिंग चलता है, वो गश्त मारता है। ठीक है, लेकिन उसके पास कुछ हथियार रहेगा तब तो। चोर बंदूक के साथ आता है, बम के साथ आता है, बम पड़क देता है। ये लोग अपना जान बचाएगा, कोलेरी बचाएगा? बोलिए। इसलिए ये लोग जान बचाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर जान चला जाएगा तो उसका परिवार को कौन देखेगा? बहुत तरह की दिक्कत है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि सुरक्षा के साथ गार्ड को पदोन्नति करे, ताकि कोलेरी का सुरक्षा अच्छे से अच्छे हो, अच्छे से प्रोटेक्शन हो, ऐसा बंद ना हो। मजदूरों में जो दुख का माहौल है, ऐसा दोबारा ना क्यों कोलवरी को बंद किया? घटना और आज आप लोगों ने यहाँ पर पूरा बंद करके रखा है, चक्का जाम करके रखा है, क्या कुछ इसका कारण है? देखिए, शामपुर भी का जो माहौल चल रहा है पिछले आए दिन, पिछले एक महीना में 8 बार चोरी हो चुका है। पिछले बार 19 केबल, इस बार 20 केबल, लगातार 5 लाख 10 लाख 20 लाख का केबल चोरी किया जा रहा है। ठीक है, और ये मजदूरों का हानि हो रहा है। ठीक है, और मैनेजमेंट से जब मजदूर बात करता है तो सुरक्षा का बात करता है तो बोलता है सब प्रदान करेंगे, कोयला चोरी रुकवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार आए दिन चोरी हो रहा है। आप देखिए, बगल में गोपीनाथपुर है, अडानी अंबानी का जो प्राइवेट चल रहा है, वहाँ एक भी कोयला कोई उठा ले, मजा लेके उठा लेगा, लेकिन ये सरकारी संपत्ति है। शामपुर भी कोलेरी है, सरकारी प्रतिष्ठान है, यहाँ जो मन में आता है चोरा घुसता है, वहाँ छेदा है, उधर बैरिकेडिंग नहीं है। हम मैनेजमेंट से बात पूछना चाहते हैं कि आखिर बैरिकेडिंग क्यों नहीं कर दे? अगर तार का फेंसिंग पूरा शामपुर में लगा दे तो कोई चोर घुस जाए, और गन के साथ अगर कोई रहे गार्ड, तो चोरी नहीं हो सकता है। चोर का माहौल डरा रहेगा, डरेगा घुसने के लिए, चोरी करने के लिए, कहीं गोली न लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लावारिस को लेकर छोड़ दिया जा रहा है, मजदूरों को छोड़ जा रहा है। आज देखिए, बम फोड़ दिया, 2 गो बंधक बना लिया। ये नहीं चलना चाहिए। मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। अगर कुछ आए दिन घटना हो गया तो मजदूरों का कुछ जिम्मेदार कौन लेगा? आपने जैसा कि बताया कि कहीं ना कहीं इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, मैनेजमेंट भी चोर से डरा हुआ है, सुस्त पड़ा है। आए दिन हमको लगता है धमकी मिल रहा है। थाना वाला भी कल आया था, बम देख के वो भी भाग गए। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सुस्त पड़ा हुआ, वो भी, उसमें भी डर का माहौल है। ऊपर से एरिया से जो हमारा जनरल मैनेजर है या जो भी टीम है, वो भी कुछ गाइडलाइन मैनेजमेंट को, नीचे लेवल का मैनेजमेंट गाइडलाइन नहीं दे रहे हैं कि कुछ एक्शन लिया जाए। हम लोग तो मजदूर हमेशा बोल रहे हैं कि गन के साथ पेट्रोलिंग दिया जाए, रात को 15 लोगों का टीम बनाया जाए और गश्त लगाए, कोई चोर नहीं चोरी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो लोग लायक नहीं है, जो लोग मतलब पैर से अपंग है, बोल नहीं सकते, चल नहीं इस तरह सकते, का जो आए दिन यहाँ शामपुर भी कोलवरी में घटना देखने को मिल रही है, और मैनेजमेंट के द्वारा कुछ भी सुरक्षा नहीं मैंने देखिए, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि सिर्फ शामपुर भी का ही मामला नहीं है,
ये पूरा मुगमा क्षेत्र में आप बरमूडी से लेके चापापुर तक आप चले जाइए, पूरा आज के डेट में ना पूरा चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कोयला चोरी, केबल चोरी, लोहा चोरी। अब यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले हमारे बरमूडी में एक गार्ड, जो महिला गार्ड थी सुरक्षा, उनको दिन में ही उनके साथ मारपीट किया गया। वो माइथन थाना में केस किया, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज कल रात को हमारे जो गार्ड थे, जो हमारे वर्कर्स थे, उनके ऊपर बम फेंका गया केबल लूटने के लिए, कोयला लूटने के लिए। तो ये गंभीर मामला है, इस पे सोच विचार करना चाहिए और इस पे ईसीएल प्रबंधक को सीरियस लेके और गंभीरता से इस मामला को लेकर इसको अपने ऊपर लेवल पे बात करना चाहिए कि क्योंकि इस हालात में हमारा एक भी अगर कर्मी को, हमारे काम करने वाले हमारे मजदूर भाइयों को कुछ भी होता है तो उसका तमाम जिम्मेवारी प्रबंधक की होगी और यहाँ के प्रशासन की होगी। तो ये जो बार बार जो घटना घटते जा रहा है, इसमें प्रबंधक फेल्यूर है और हम ये भी कहेंगे कि प्रशासन भी फेल्यूर है। आखिर पूरे निरसा विधानसभा में चोरों का मन, देखिए पूरा निरसा विधानसभा मत बोलिए, हर जगह, सब जगह पूरे धनबाद में कोयले की चोरी है। आप लोग देख सकते हैं, झरिया हो, कतरास हो, धनबाद हो, हर जगह कोयले की चोरी बढ़ा हुआ है। इसको रोकने के लिए हम लोग अपने जो एमएलए साहब हैं, हमारे जनरल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे बात करते हैं। वो भी सरकार से बात करेंगे कि इस तरह जो सरकारी संपत्ति है, जिसका जो लूट हो रहा है, इस पे रोक लगाया जाए और ये लूट को बचा के एक तरह से हमारे सरकार, ये हमारी